अब देखो लेंज ने वही बोला था, देखो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूसेस अ करंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। बिल्कुल वही हो गया, और आई थिंक अब आपका ये बहुत ढंग से क्लियर हो चुका है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास हो गया। अब एक और चीज समझना कि ये अपोज किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। आ जाओ इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, समझना। देखो यहां पर कौन सा पोल है बेटा, देखो नॉर्थ पोल, यहां पर नॉर्थ पोल ने एंटर किया। ठीक है, अब देखो ना इसको क्या करना है, इसमें इंडक्शन हुआ, इसमें देखो ये मूव किया, ये मूव किया, इसमें इंडक्शन हुआ। सुनना, इसका मतलब होगा कि यार मैं फिर से बोलता हूं, आई एम स्टार्टिंग अगेन, कि ये जो नॉर्थ पोल है, देखो नॉर्थ पोल आया अभी इस तरफ एंटर किया। सुनना, नॉर्थ यहां साउथ यहां चल के रहा। नहीं भाई मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसमें दूसरा पोल मेरे को दिख नहीं रहा। सुनना बेटा, देखो जरा, इसका मतलब लेंस के हिसाब से ये चेंज कैसे होगा। सुनना, अगर मेरे पास ऐसे बन रहा है H2N, ये कोई डाइपोल है, ऐसे चलते हुए आया, ठीक है बिल्कुल, और यहां पर रखी हुई है बेटा कोई कॉइल, कोई कॉइल रखी हुई है। मेरे को बताना है कि इसमें कैसे बनेगा, क्या पोल बनेगा, और आप कर रहे हो यहां से ऑब्जर्वेशन। ठीक है, करो ऑब्जर्वेशन भाई। ठीक है, अब देखना हो क्या रहा है बेटा, नॉर्थ पोल आ रहा है। देखो आपको इसमें पोलैरिटी देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर जो मैं तरीका बता रहा हूं आप प्लीज इसको सीखने की कोशिश करो एक बार। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर चलती है H2N, बाहर चलती है बेटा N2S। इसका मतलब फील्ड लाइंस ऐसे आई और फील्ड लाइंस ऐसे आ गई। ठीक है, जैसे जैसे मैग्नेट पास आता जा रहा है इसमें H2N यानी ये जो लाइन है ये बढ़ती जा रही है। भाई इसको अपोज करने का है, ये करंट ऐसे नहीं चलाएगी, ये इसका करेगी अपोज, और अपोज करने के लिए इसने इसने फील्ड लाइंस को बेटा ऑपोजिट बना दिया। इसने खुद ने जो रिंग थी, इसने फील्ड लाइंस को अपोजिट बनाना शुरू कर दिया। अगर ऑपोजिट बनाने शुरू कर दिया, आपने ही मेरे को बोला था सर मैग्नेट देखो, मैग्नेट के अंदर होता है H2N, बाहर होता है N2S, तो इसका मतलब है कि मेरे को ऑब्जर्वेशन, मेरी आई जिस तरफ है मेरे को ऑब्जर्वेशन तो यहीं से होने वाला है, और यहां से फील्ड लाइन दूर जा रही है, दूर जा रही है, इसमें एंटर कर रही है। अगर सॉरी यहां से देखो, यहां से दूर जाती हुई दिख रही है, अगर दूर जाती हुई दिख रही है डेफिनेटली इसने कौन सा पोल बना दिया होगा बेटा, नॉर्थ। बेसिक समझो, मेरी आंखों के सामने फील्ड लाइन दूर जा रही है, भाई नॉर्थ पोल है, मेरी आंखों के सामने ये आती हुई दिख रही है, अगर आती हुई दिख रही है, आती हुई दिख रही है, भाई अगर एंटर कर रही है तो ये कौन सा पोल है, साउथ। पर मेरे से दूर जाती हुई दिख रही है, भाई नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस दूर जाती हैं। इसका मतलब सिंपल से अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नॉर्थ पोल बन गया, और नॉर्थ पोल मतलब इंड्यूस जो करंट होती है बेटा, ये कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसमें जो इंड्यूस करंट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। भाई मेरे समझ आए कि नहीं, एक और बार कोशिश करते हैं, मत मत हारो, मत हार मानो भाई, फिर से मैं एक और बार कोशिश करता हूं प्लीज। अब देखो जरा, यहां देखो एक और मैं बना के कोशिश करता हूं, सुनना। देखो तुम्हारे पास है साउथ पोल, तुम्हारे पास है नॉर्थ पोल, ठीक है, मैग्नेट जा रहा है बेटा दूर, तुम्हारे पास रही ये रिंग, ठीक है, H2N इसने ऐसे बनाया, ऐसे ही बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा। देख बेटा फिर से सुन, जो तेरी ये लाइंस है ये H2N में कम होती जा रही है, क्योंकि ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है भाई, इसको अपोज करने का है, अपोज करने का, तो ये भी फील्ड लाइन को कम नहीं करना चाहेगा, इसका मतलब खुद भी लाइंस को सी डायरेक्शन में बना देगा। अगेन तेरी आई यहीं पर है, तो इसका मतलब ये भी फील्ड लाइंस को ऐसे बनाने लग गया, और इस आई की तरफ इस बार मेरे को आती हुई दिख रही है, फील्ड लाइंस मेरे को आती हुई दिख रही है बेटा, आती हुई अगर मेरे को दिख रही है डेफिनेटली इस बार कौन सा पोल बना दिया इसने, साउथ। और बिल्कुल दोनों से एक ही बात क्लियर हो रही है, देखो नॉर्थ अगर पास आएगा तो नॉर्थ बना के दूर भगा दो, नॉर्थ अगर दूर जाएगा तो साउथ बना के पास बुला लो। कुल मिला के शांति नहीं रखनी मेरे भाई, जो हो रहा है साले को अपोज करके रखना है। बोलो समझ है कि नहीं आया, ठीक है क्या। होता ना कि जिस तरह का भी चेंज होगा, कुल मिला के हमारे को उसको बेटा चेंज करते हुए चलने का है। पर भाई मेरे रियल लाइफ में ये चीज नहीं करना है, ठीक है। रियल लाइफ में जो भी हमारे को जितना जरूरी है, जितना जरूरी काम है, जितना हमारे को पढ़ने का है, वो तो पढ़ते रहना पड़ेगा भाई,
वहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव मत बनाने लग जाना कि वहां से दूर भगाने लग जाओ, पास बुलाने लग जाओ। अंटिल अभी एग्जाम पास है, पास और दूर सारी चीजें छोड़ो और हमारे को फोकस करना है फुल पढ़ाई पे, ठीक है। चलो, होता ना वो पेंगुइन मत बन जाना भाई, है ना, पहाड़ों के उस पार चले गए तुम, नहीं ऐसा नहीं बनने का है, ठीक है। अब चलो हमारे पास हो गया भाई थ्योरी के नाम पे बहुत, ठीक है। अब कुल मिला के चलते हैं 5, 7, 8 क्वेश्चन को लपेटते हैं, फिर देखेंगे थोड़ा हमारे को फिर जाकर के थोड़ा चैन पड़ेगा। चलो, आ जाओ, सबसे पहला ही क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सीबीएसई 24-25 देखो, एक वर्टिकली हेल्ड बार मैग्नेट है, ऐसे दिख रहा है बेटा, हमारे पास साउथ टू नॉर्थ पोल है, हमारे को पता है कि फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, एस टू एन इस तरह से निकलती हुई जाएंगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक है, ठीक है। इज ड्रॉप्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए कॉपर रिंग हैविंग कट एज शोन इन फिगर। भाई देखो, इसका कट चुका है बेटा, सॉरी रिंग कट चुकी है, और अगर ये कट चुकी होगी तो इसमें जो इंड्यूस करंट आएगी वो आएगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये कटी हुई है बेटा, और अगर ये कटी हुई है तो ना तो इंड्यूस करंट, तो भाई ना कोई अपोज नहीं होने वाला, और अगर कोई अपोज नहीं होने वाला तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये गिरेगा नीचे तो ग्रेविटी ही इसको खींचती जाएगी, इसका मतलब इस पर नीचे की तरफ जो फोर्स आ जाएगा तुम्हारे पास वो सिर्फ आ जाएगा mg, और ये तो है फोर्स, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा बेटा? g। तो एक्सेलरेशन जो होने वाला है बेटा वो g के बराबर होने वाला है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, कि नहीं, अगर ये मैं इसको कंप्लीट कर दूं, आ जाओ बेटा, क्यों किसी को अधूरा छोड़ना बेटा, हम सबको पूरा कर देंगे, ठीक है। अब देखो सीबीएसई चाहती तो इसको पूरा भी कर सकती थी, पर सीबीएसई की मस्ती तो देखो कि इन्होंने इसको अधूरा छोड़ दिया। अब देखो एस टू एन बेटा ये इस तरह से बन गई, भाई फील्ड लाइन बढ़ने लग गई, फ्लक्स बढ़ने लग गया बेटा, इसका ये क्या करेगा? अपोज, और अगर ये करेगा अपोज तो देखो इसने फील्ड लाइन किधर बना दी? जस्ट ऑपोजिट, और अगर इसने ऑपोजिट बनाई तो इस बार ये जी से नहीं गिरने देगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो जी ए इक्वल टू जी, ए इज लेस देन जी, ए इज ग्रेटर देन जी, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ए इज इस बार क्या? लेस देन जी, क्योंकि जैसे जैसे फील्ड लाइन नीचे बढ़ रही थी इसने ऑपोजिट में फील्ड लाइंस बना दी और इसका क्या कर दिया? अपोज। इस बार अगर अपोज किया तो भाई ग्रेविटी से कम से ही गिरेगा। ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा गया है, पर उठा के इन्होंने सीबीएसई वालों ने लपेट दिया, क्या कर सकते हैं भाई, हम तो बस देख सकते हैं और या तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया बेटा, कुछ और बातें करते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। एक और देखो जरा, सीबीएसई 25, सीबीएसई 25 देखो जरा, सुनो, नॉर्थ पोल अभी इसके अंदर एंटर किया, इसका मतलब नॉर्थ पोल ने अगर एंटर किया तो आपने पीछे सीखा था कि नॉर्थ है तो नॉर्थ बना के भगा दो, इसका मतलब इस कॉइल ने भी क्या बना दिया? नॉर्थ, और नॉर्थ मतलब करंट आपने अभी सुना कैसे चलती है नॉर्थ वाली करंट? एंटी क्लॉकवाइज। अरे अरे याद करो भाई, ये चलती थी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो करंट चलेगी ऐसे, ऐसे चलेगी, कैसे चलेगी बेटा? जेड टू वाई, तो मैंने बोल दिया फ्रॉम, हाँ बोलो, जेड टू वाई, कितने ऑप्शन मिल रहा है? जेड टू वाई, जेड टू वाई, ठीक है, यानी कि ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। जैसे ही मैग्नेट इससे बाहर निकलेगा बेटा, नॉर्थ पोल अगर बाहर निकलेगा तो ये खुद कौन सा पोल बनाएगी? साउथ, और अगर साउथ मतलब जो करंट चलेगी वो कैसे चलेगी? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब अब घूम जाएगी, ये कैसे चल जाएगी बेटा? देखो वाई से जेड की तरफ, साउथ वाली करंट कैसे चल जाएगी? वाई टू जेड, तो देखो देन वाई टू जेड, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे समझ आ गया कि नहीं? इसको आप शॉर्ट में डाल देना। एक क्वेश्चन और आ जाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सीबीएसई 24-25, जो हमारे को फ्लक्स गिवन है, ये गिवन है इतना, मेरे को ईएमएफ पूछा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ई इक्वल टू क्या करने वाले हो बेटा? डी फाई ओवर डी टी, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, 16t प्लस 5, और ईएमएफ है तो वोल्ट में आ जाएगा, वैल्यू डाल देते हैं तो 16 इंटू 4 प्लस 5, 64, कितना? 69 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, पर कुछ क्वेश्चन है जहां पर उन्होंने एक नंबर के लिए भी हमसे काफी मेहनत करवाई है। अगला,
इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा मैंने क्या बोला था कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, क्योंकि फाई का जो फॉर्मूला आपने सीखा क्या पढ़ा था, बी डॉट ए। पर अगर मैं बोलूं इफ एन टर्न्स, इफ कैपिटल एन टर्न्स, तो बेटा जो फाई की वैल्यू होती थी होती थी एन बी ए। सही है कि नहीं? तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे फ्लक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, तो भाई सीधी सी बात है, फ्लक्स जितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस उतना ज्यादा, तो इंड्यूस करंट भी उतनी ज्यादा, तो भाई अपोज भी उतना ज्यादा। तो इसका मतलब कि ये असर्शन बिल्कुल ठीक बोल रखा है कि उतना ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल विद सर्किट क्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट इज सच दैट इट अपोजेस इट्स कॉइल्स। अरे कौन बोल के गया था? अरे बेटा ये तो किसने बोला था? लेंज ने बोला था ना। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड इट्स नॉट एंड इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू। ठीक है क्या? एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बोलो आई थिंक इसमें किसी भी तरह का डाउट आया क्या बेटा इसमें? चलो ठीक है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। हाँ एक और क्वेश्चन रह गया बेटा, सुनना, चलो आ जाओ इसको देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल। A circular coil of radius 10 centimeter, 500 turns and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth in magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.8 second. Estimate the magnitude of the EMF. तो सबसे पहले आ जाओ EMF को निकाल लेते हैं। तो E की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बेटा, क्या पढ़ा था हमने, डी फाई बाई डी टी। जब तक डायरेक्शन की बात ना करें माइनस लगा के कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन द कॉइल। अब देखो ना जो फ्लक्स बनेगा, पहली बात तो फ्लक्स डी फाई बाई डी टी हमारे पास क्या लिखूंगा, फाई टू माइनस फाई वन, सॉरी इसको डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी बोल दो, टाइम ठीक ठाक है हमारे पास, अपॉन साथ में अपन बोल देंगे डेल्टा टी। फाई वन की वैल्यू भाई हॉरिजॉन्टल सिंपल रखा हुआ है, इसका मतलब पहले रखा हुआ है 0 डिग्री पर, अरे तभी तो आपने 180 डिग्री घुमाया है। तो फाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? हाँ बोलो, एन बी ए कॉस कितने डिग्री बेटा? 0। नंबर ऑफ टाइम्स की वैल्यू है हमारे पास 500। कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके इसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड गिवन है पहले से, तो एन बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 इंटू 10 टू पावर -5। ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा पाई, और रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यानी 100 इंटू 10 टू पावर -4, और कॉस जीरो की वैल्यू हमने डाल दी 1। ये भाई हमारे पास हो गया। जीरो वगैरह को देख लेते हैं कहां से कर पाएंगे। तो 2 और 2 4, तो भाई इसको निपटा ही दो यहीं से। 5 3 जा 15, 15 पाई इंटू 10 टू पावर -5, ये हमारे पास आ गया वेबर। ठीक है, अगला देखो फाई टू की वैल्यू की बात करें, 180 डिग्री घुमा दिया, तो कुछ नहीं सेम रखेंगे वैल्यू को, बस इसी दूसरी वाली वैल्यू को अपन आगे लगा देंगे माइनस, क्योंकि होना तो यही है, माइनस एन बी ए कॉस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस एन बी ए बस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा अगला -15 इंटू 10 टू पावर -5, और साथ में आ गया हमारे पास वेबर। ठीक है, ये हमारे पास फाई टू की वैल्यू आ गई। तो जो ईएमएफ हो जाएगा बेटा फाई टू माइनस फाई वन, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये बिल्कुल जुड़ने वाले हैं। तो देखो हमने कितना, सॉरी इंटू 10 टू, और ये पाई भी आ जाएगा, इसमें भी आ गया। अब ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन हमारे पास आ जाएगा टी। तो फाई टू की वैल्यू हमारे पास आ गई -15 इंटू 10 टू पावर -5, -15 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू पाई, इंटू यहाँ पर भी पाई, अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी साथ में 0.25। अब ये सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा ईएमएफ। अगर करंट पूछेगा तो अब देखो, अब ये से तो हमने ईएमएफ निकाल लिया, करंट पूछेगा तो आई इक्वल टू क्या करने वाले हैं, आई इक्वल टू बिल्कुल हम क्या कर देंगे, ई अपॉन आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड ही तो करना है। तो ये हो गए हमारे पास इतने क्वेश्चंस।